प्रसंग जो चल रहा है, तो इसी प्रकार जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन नहीं है। एक कथा सुनाते हैं, उसमें जल्दी निर्णय हो जाता है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी मर गई, मृत्यु होगी पत्नी की। दूसरा विवाह किया, 5-7 वर्ष का वो लड़का था, 10 वर्ष का। उसके बाद दूसरा विवाह किया, उससे एक संतान हुई पुत्र रूप में। फिर भी उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, स्वयं भी मृत्यु होगी। अब बड़े लड़के का विवाह कर चुका था, वो बड़े लड़के का विवाह हो गया था, छोटा लड़का 10-12 वर्ष का था। उस समय उसका माता पिता दोनों की मृत्यु होगी। वो पिता को तो एक था, माँ थी दो मायाओं के थे, पिता एक था। अब बड़े का जो विवाह हो गया था, उसकी पत्नी थी, उधर से छोटा लड़का जो था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उपचार शुरू हुआ, महंगी महंगी दवाइयां लगी, लेकिन प्रयोग की जा रही थी, आराम कम हुआ। फिर उसी दौरान उनके मन में दोष आ गया, पति पत्नी के मन में, बड़े भाई के मन में और भाभी के मन में, कि अच्छे 10-15 किले एकड़ जमीन इसके हिस्से में आती है, और अब रोगी भी है, इसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, सारी संपत्ति अपनी ही होगी। ये विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मरवा ही दें। सबको मालूम है रोगी है, 4-5-10 दिन से ये बीमार चल रहा है। ऐसा एक वैद्य से संपर्क साधा, उसने अपनी फीस मांग ली, मुंह मांगी, वह दे दी। उसने उसको विष दे दिया, किसको? छोटे भाई को, और वो मर गया। रिश्तेदारियों में पता था ही भी बहुत रोगी है, बीमार है काफी, वो मर गया, कोई बात नहीं, बात समाप्त हुई। अब 1 वर्ष के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और पुत्र को बड़ी अच्छी तरह लाड से पाला पोसा, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, दूध भैंस रखे, गाय रखे, और बहुत ही चंद दिनों में वो 10 बार, पहले 12 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। और विवाह के बाद यदि व्यक्ति मर जाता, लड़का मर जाता पति, तो पत्नी का पुनर्विवाह तो छोड़ो, उसको 7 सती करते थे, 7 फूका जाता था उसी चिता में। अब क्या हुआ कि जब उस लड़के का विवाह हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो लड़का बीमार हो गया, इतना बीमार, इतना रोगी हो गया कि उसके उपचार के लिए उन्होंने आधी जमीन भी बेच दी, और 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष ऐसे चारपाई पे पड़ा रहा। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़के ने कहा कि भाई साहब, अब मेरी लकड़ियों का और मेरे कफन का प्रबंध कर ले, अब मैं जा रहा हूं। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं हूं। उसने पहले तो ये सोचा बीमार है, इस करके इसकी अकल खराब होगी, मुझे भाई कह रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो उस लड़के ने कहा, तू मेरा भाई है, मुझे मालूम है, और मैं तेरा वो भाई हूं जिसने विष देकर मरवाया था, और भाई साहब मेरा बराबर हो गया हिसाब किताब। तूने मेरी 50% संपत्ति के लालच में मारा था, वो 50% बिक चुकी है। कहाँ? बिल्कुल बिक चुकी है। अब तेरा और मेरा इतना बैलेंस है, मेरी लकड़ी और कफन का, अब तैयारी कर ले। अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस समय अकल ठिकाना आ जाती है इंसान की, अगर पहले आ जाए तो बातें खत्म। तो सत्संग में ये पहले ठिकाने आती है, ये बुराई नहीं करेगा प्राणी फिर, इस ज्ञान को समझ कर। तो उसने कहा भी बिल्कुल, मैं महानीच आदमी था, और मेरी पत्नी के साथ मैं भी, इसका इकली का दोष नहीं कहता, 1-2 बार तो मैंने मना किया, फिर मन ने भी यश करनी पड़ेगी। और ठीक अभी हमने जिस जैसा किया, हमें यह सजा सही मिलेगी, और भगवान ने देनी चाहिए थी। हमने आपके साथ धोखा किया तो आज हमारा नाश हो गया, और कोई आस नहीं, और हम ऐसे ही वंशलेस हो जाएंगे, हमारा कोई वंश नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बता, हमने जो करा वो भर लिया, ठीक है, लेकिन जो तेरा विवाह हुआ जिस लड़की के साथ, अब तेरी मृत्यु के उपरांत इसको जिंदा फूका जाएगा तेरे साथ में। इस बेचारी ने कौन सा पाप कर दिया जो आज यह जिंदा जलाई जाएगी? तब लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है?
जिसने मुझे विष दिया था कि वो तेरे 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी, उसने कहा लड़के ने कि ये वही दुष्ट आत्मा है, वो वैद्य, आज ये जिंदा फूकी जाएगी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ये सत्य कथा है, 100% सत्य है, भगवान का विधान है। यह आपके कब समझ में आवेगी? क्योंकि इसीलिए ये पढ़ाई जा रही है अध्यात्म और सूक्ष्म वेद ज्ञान की। तो यहां बताया है कि जिनके संतान नहीं उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। अब बगैर ज्ञान के वो एक मुकदमा और मोल लेते हैं, किसी के लड़के ने गोद लेंगे, अब बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब देखो, सेवा तो आपके संस्कार ने करनी और करवानी है। भक्ति कर रहे हो तो भगवान सेवा करेगा, तो किससे तो करवा, वो उसका काम है, आपका नहीं, उस पर छोड़ दो आप। अब क्या होगा, लड़का गोद ले लिया, फिर विवाह कर दिया, पुत्र वधू आ गई, उसकी पत्नी आ गई। अब घर ऐसा कोई नहीं, माता पिता से भी बच्चों का कई बार कवासुनी हो जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है। तो उस समय वो क्या सोचेंगे कि हे भगवान, आज मेरा अपना बेटा होता तो आज ये ऐसी बातें करते। यह स्वाभाविक है, अपना होता वो भी इसे टिंडे दे हो। बिना ज्ञान बिना भक्ति का इंसान तो सारे पट्टेगा, कितना हो जाए। तो उसके मन में फिर ये दोष रहता है कि हे भगवान, मेरे संतान हो जाती, हे परमात्मा, वो भी लास्ट में वह बीमारी फिर रहेगी नो की नो। बता, हे भगवान, मेरे बच्चे ना पैदा हुए। और फिर बिना भक्ति बिना ज्ञान का इंसान वो मर जाती है, वह औरत, पत्नी, वह बेटी, बहन, माई। आदमी तो थोड़ा सा संतोष कर भी लेता है, लेकिन माई नहीं सहन कर सकती, अपने आप को बांझ कुआना पसंद नहीं करती। और वो तो जो हो गया, उसका इलाज क्या है? अंत में वो इसी चिंता में, इसी टेंशन में मृत्यु हो जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। फिर देखना इस काल का जाल कितना भयंकर है, इतना दुष्ट है। अब ये इसका आनंद लेता है कि मनुष्य जीवन तक खो दिया इसने, जो मिलना था वो मिलना था, नहीं मिलना था वो मिला ही नहीं, चाहिए सारा उम्र छटपटक लो। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है, संतान नहीं है, तो वो भी देगा, लेकिन वो अच्छी आत्मा देगा, जो आपका लेन देन नहीं होगा उसे, वो अपने संस्कार बढ़िया लेकर आएगा, बेटा हो चाहे बेटी। ये तो अब वर्तमान के जो परमात्मा का विधान ये अलग है, लेकिन उसको पूरा करता है दास पहले, कि वो मृत्यु के बाद वो माई, वो बहन जिस इस टेंशन में मर जाएगी, हाय मेरा संतान ना हुई, हाय मेरा संतान नहीं, अगले जन्म में काल उसको कुतिया बनाओगा, कुतिया, और एक सीजन में 8 पैदा करेगी। अगले तो पूरी कर ले अपनी सारी टेंशन, वह कसर काट ले पैदा करने की, और फिर अगले जन्म में बनाओगा सूरी, 12 इकट्ठे पैदा करेगी। तो यह है भाई यहाँ का जाल, जब समझा जा तो ये काल का जाल है। इससे बचने के लिए इस ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा के इस एक एक वचन को सत्य मानो, कि जो आज जिसके संतान नहीं है वो 1 नंबर का, भगवान की दृष्टि में 1 नंबर का आदमी है। वो दोनों आत्माएं यदि वो भक्ति करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो फिर वह दुर्गति होगी, जो अभी आपको बता दी। इतनी सी बात है। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।